Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for more updates. Guys, let me tell you, it's approx 9:15, 9:20 in the morning and आज का जो मेरा फर्स्ट सेशन रहने वाला है वो मैं अपना आज का फर्स्ट सेशन रखूँगी 9:30 टिल 2 o'clock और 2:30, जितना मैं उस चीज़ को एक्सटेंड कर पाऊँगी। ऑल्दो मैं बीच में 5 मिनट 7 मिनट का ब्रेक ले लूँगी, बट येस अपना जो आज का मैं सेशन है फर्स्ट सेशन में इतना रखूँगी। एंड आज मैं करूँगी अपना कल्चरल स्टडीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। जब मैंने अपने PYQs देखे तो मैंने उसमें नोटिस करा कि कल्चरल स्टडीज़ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए एंड ऑल्सो मुझे वो अच्छे से करना भी था। उसके मेरे पास नोट्स नहीं थे एज सच, तो अब मैं उसके नोट्स भी प्रिपेयर करूँगी, उसकी क्रोनोलॉजी भी, जो भी वर्क्स है वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। तो बस आज से जो है वो मैं अपना कल्चरल स्टडीज़ वाला जो चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 का, वो मैं आज से स्टार्ट करूँगी। स्कोरिंग भी है एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो उसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, तो इसलिए उसको मैं करूँगी। एंड कहीं ना कहीं व्हाट आई फील इज़ वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी से भी इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई टू डू लिस्ट एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। नाउ हियर आई एम प्रिपेयरिंग माई टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मैं अपनी डेली ही ऑलमोस्ट प्रिपेयर करती हूँ, या जिस दिन मैं अगर आपको वीडियो में नहीं भी दिखाती तो मेरे माइंड में रहता है मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रही थी, बट आज है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं करूँगी। तो उसमें मैं सबसे पहले करूँगी इंट्रोडक्शन टू कल्चरल स्टडीज़। लेट मी टेल यू टुडे आई एम स्टार्टिंग माई डे विद पेपर 2 विच इज़ माई इंग्लिश लिटरेचर। तो उसमें मैं सबसे पहले करूँगी इंट्रोडक्शन टू कल्चरल स्टडीज़, उसके बाद मैं करूँगी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल स्टडीज़। आफ्टर दैट सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़, यानी कि जो है CCCS करके, देन फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये मेरा ऑलमोस्ट दिन तक हो जाएगा। उसके बाद मैं आफ्टर लंच अपना सोच रही हूँ कि मैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी एटलीस्ट 1 आवर और 1.5 आवर्स। एंड उसके बाद मैं वापस से अपना जो मैंने मॉर्निंग में किया है कल्चरल स्टडीज़ का जो मैं करूँगी उसको मैं पहले रिवाइज़ कर लूँगी, एंड देन उसके आगे का जो होगा मेरा कल्चरल स्टडीज़ के टॉपिक्स फिर मैं उनको आगे कवर करूँगी। एंड साथ ही मुझे उनके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं एंड क्रोनोलॉजीज़ भी सारी लिखनी है, और साथ ही उन सारी चीज़ों को लर्न भी करना है। तो बस आज से जो है मैं वो अपना कल्चरल स्टडीज़ वाला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, लाइक विद इन अ वीक मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसे अच्छे से और जल्दी से फिनिश कर लूँ, सो दैट मैं इसका अच्छे से रिवीजन कर लूँ, एंड देन मैं फिर इसके अच्छे से PYQs MCQs सब सॉल्व कर पाऊँ। पहले मैंने समझा कि बेसिकली कल्चरल स्टडीज़ है क्या, उसका क्या ओरिजिन है, क्या डेवलपमेंट्स है, ये सारी चीज़ें मैंने कल्चरल स्टडीज़ की समझी। उसके बाद फिर मैंने लिखी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क्स, और साथ में जो है उनके ईयर्स क्या क्या हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो सारी चीज़ें जितनी हद तक मैं जाके पढ़ सकती हूँ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू सो। तो बस इसलिए मुझे कुछ भी इम्पॉर्टेंट दिखता है, कुछ भी लगता है कि हाँ ये आ सकता है, तो मैं ज़रूर उसे लिख लेती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पर इसी की क्रोनोलॉजीज़ भी लिख रही हूँ। आज दिन में आज सच लंच कुछ बना नहीं था, तो आई वॉज अलोन टू हैव अ लंच। बस आजकल मैं ब्रेकफास्ट भी आज सच नहीं करती हूँ, तो हेयर आई थॉट टू प्रिपेयर मैकरोनी फॉर माई सेल्फ। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अनियन चॉप कर ली है विद ग्रीन चिलीज़। देन यहाँ पर मैंने टोमेटो भी ऐड कर लिया था, तो मैंने अच्छे से सॉटे कर लूँगी। बेसिकली यहाँ पर मैं एक छोटी सी आपको रेसिपी बता रही हूँ, एंड हेयर इज़ how I prepared the macaroni, and now I am going to enjoy it as a meal. Now I have done my lunch, whatever you can say, brunch or lunch, whatever it is. तो बस मैंने कर लिया है। अब मैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, जो कि है डेटा इंटरप्रिटेशन के। आजकल मैं उनकी प्रैक्टिस डेली कर रही हूँ, क्योंकि उससे मेरा और भी ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एंड जो मेरी कैलकुलेशंस है वो और अच्छी होंगी, एंड मैं स्पीडली कर पाऊँगी। तो बस अब मैं डेटा इंटरप्रिटेशन वाला अपना रिवीजन करूँगी या फिर उसकी प्रैक्टिस करूँगी।
आई हैव डन माई लंच नाउ इट्स अप्रॉक्स 3 और 3:30 इन द आफ्टरनून। तो बस अब मैं यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ एंड इनको जितना प्रैक्टिस करूँगी उतना अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम में मुझे आइडिया रहेगा कि किस क्वेश्चन में मुझे जस्ट कितना टाइम लेना है। मैं ज़्यादा फिर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, उस हिसाब से मैं जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। देन इवनिंग के 5 o'clock और 5:30 अप्रॉक्स का टाइम था। देन आई प्रिपेयर टी। आफ्टर दैट अब मैं यहाँ पर अपनी कल्चरल स्टडीज़ के आगे के टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश कर रही हूँ इन पीडीएफ्स। या यहाँ पर जितना मैंने अभी कल्चरल स्टडीज़ का पढ़ा है, फ़िलहाल अभी तक जितना पढ़ा है, तो उन सब में जहाँ पर भी मैंने जो भी मेजर वर्क्स देखे या कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी, वो सारी मैंने यहाँ पर मेंशन कर ली हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको लर्न ही करना पड़ेगा। आई थिंक और कोई सोल्यूशन है नहीं, तो बस इसलिए मैंने जो भी मुझे चीज़ें दिखी इम्पॉर्टेंट वो मैंने सारे यहाँ पर लिख ली हैं। एंड आई होप कि आप भी कर रहे होंगे ऐसे ही यार, क्योंकि ये चीज़ें लर्न ही करनी पड़ेंगी। आई थिंक इनका कोई और सोल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि तो बस इसीलिए अभी तक मैंने इतना करा है, तो वो सारी चीज़ें आई हैव नोटेड डाउन। Nowadays, I am trying to manage my both the subjects every day, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। मैं कई बार क्या करती हूँ कि पेपर 2 जो है वो मैं बिफोर लंच कर लेती हूँ एंड पेपर 1 आफ्टर लंच ऐसे कर लेती हूँ, या मुझे जिस हिसाब से टाइम सूटेबल लगता है मैं वैसे कर लेती हूँ, क्योंकि यार दोनों ही सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, तो कुछ भी जो है मिस नहीं होना चाहिए। जितना पढ़ा एटलीस्ट वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैं रिवाइज़ कर पाऊँ, एंड साथ ही साथ मेरी जो थोड़ी सी बची हुई चीज़ें हैं स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर की, वो सारी कर पाऊँ। एंड जो गाइस नो, इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा वास्ट है कि लाइक कोई एक पर्टिकुलर बुक व्हाट आई फील है कि शायद वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएगी, तो इसलिए मुझे डिफरेंट सोर्सेज देखनी पड़ रही है, लाइक यूट्यूब, गूगल, इवन आई एम यूजिंग ChatGPT एंड बहुत सारी पीडीएफ्स होती हैं गूगल पर, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है, वो सब पढ़नी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी आती है, बट मेरे हिसाब से मैं जितना कर पा रही हूँ आई एम गिविंग माई बेस्ट फॉर दिस वन एग्ज़ाम। एंड मुझे पता है आप सब भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, बट एक इंग्लिश लिटरेचर व्हाट आई फील इज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको जितना पढ़ते रहो वो कभी शायद ख़त्म ही नहीं होगा, जस्ट बिकॉज यार वर्ल्ड लिटरेचर है, मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड की कहीं की भी लिटरेचर ले लो, वहाँ के इतने राइटर्स होते हैं, राइटर्स के साथ साथ फिर उनकी इतनी ज़्यादा बुक्स होती हैं, वर्क्स होते हैं, फिर उनके ईयर्स होते हैं, तो यार कहीं ना कहीं एक एंड तो आएगा ना पढ़ने का कि लाइक अभी हो जाएगा कि यार अब इससे आगे और क्या करें या कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, तो बस कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़ें, एंड मुझे लगता है आपके लिए भी हो रही होंगी मेरे ख्याल से तो। बट येस, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। ऑल्दो अभी मैं पढ़ूंगी अपना मैं डिनर करूंगी, डिनर के बाद भी पढ़ूंगी, बट रात को मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाती जस्ट बिकॉज एक तो मेरे फ़ोन में इतनी ज़्यादा बैटरी नहीं होती है, एंड सेकेंड थिंग उस टाइम काफ़ी ज़्यादा शांति होती है, तो मैं बहुत अच्छे से कूल माइंड होके बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेती हूँ। तो एक तो ये भी रीज़न है, एंड ये भी है कि यार वीडियो मैं नहीं बना पाती जस्ट बिकॉज ऑफ द बैटरी इशू ऑफ फ़ोन। तो ये सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ कई बार मैंने ट्राई किया है कि मैं अपना नाइट स्टडी रूटीन दिखाऊं, बट जिस दिन हो पाया आई एम श्योरली गोइंग टू शो यू दैट ऑल्सो। जो लोग रात को पढ़ते हैं वो ज़्यादा फिर रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ से। बट फॉर नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल बी कीप coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.